अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका नाम है अब्दुल कादिर नईम, जो कि सीईओ हैं डेनिंग कॉर्प के। हमने बातचीत की एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये कि डिस्टेंस लर्निंग कराची में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के आप यूके की डिग्री कैसे स्कोर कर सकते हैं, किस तरह आप कम से कम वक्त में जल्द से जल्द ग्रेजुएट हो सकते हैं, या फिर ए लेवल के अलावा भी क्या क्या ऑप्शन हैं। इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन की। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और ये सिर्फ ओ ए लेवल वालों के लिए नहीं है, जो बच्चे इंटरमीडिएट के हैं या जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं स्टूडेंट राउट के ज़रिए, या वो लोग जो मूव नहीं भी करना चाहते लेकिन पाकिस्तान में बैठे बैठे बाहर की डिग्री लेना चाहते हैं एट 20% ऑफ द कॉस्ट। ये पॉडकास्ट आप सब के लिए है, ज़रूर सुने, बहुत कुछ सीखने को है। आइए चल के देखते हैं। कादिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, हाउ आर यू? गुड, अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के सबसे बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान में क्या हैं, और एज एन एजुकेटर आपको क्या लगता है कि क्या होने चाहिए सॉल्यूशंस? अब देखें, पाकिस्तान में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बेसिकली देयर आर ह्यूज चैलेंजेस फॉर एवरीवन। पर्टिकुलरली अगर हम पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट अभी रिसेंट बजट में भी देखें तो एजुकेशन कम्स एट द वेरी एंड, एंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन कंपेयर टू अदर थिंग्स इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। बिल्कुल। अब इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट रियली फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग एजुकेशन टू दैट एक्सटेंट, हमारा पब्लिक एजुकेशन सेक्टर जो है वो तो आपके सामने है। हाउ थिंग्स आर, लोकल एजुकेशन स्कूल्स, क्या इश्यूज़ हैं, गोस्ट टीचर्स, ये सारे मसले मसाइल हैं। दूसरा, जितने भी लोग आते हैं, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी आ रही हैं, उनका मोटो ये होता है जनरली टू कि उनके टेनोर में जो चीज़ हो सकती है वो करें और कंप्लीट करें। अब एजुकेशन में अगर आप कहीं भी पैसा डालेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 10 years और 7-8-10 years टू गेट द रिजल्ट्स आउट। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट कि अगले इलेक्शन में हमें दिखाने के लिए क्या होगा, तो एजुकेशन फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, नॉट जस्ट दिस, इज़ एट द बैक एंड। नाउ व्हाट हैपन्स आई थिंक इन पाकिस्तान, स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो जिनके पास है ही ऑप्शन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है दैट दे डोंट हैव एन ऑप्शन। फिर हम बात करें हमारे जो सिटीज़ में, जो हमारी पाकिस्तान में जो शहर है जहाँ पे मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, उनके पास, जिनके पास प्राइवेट एजुकेशन का है ऑप्शन, तो दे गो इनटू प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स आर डूइंग दैट फॉर प्रॉफिट। नॉट एवरीवन, बट देन इवन द प्राइवेट सिस्टम, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए इंसेंटिव वो है। एंड प्लस उनके अंदर एजुकेशन के अंदर जो लोग आते भी हैं, देयर एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो टू गेट अ बेटर एजुकेशन जनरली। दूसरा, अगर हम जनरल भी बात करें, प्राइवेट सिस्टम, पब्लिक सिस्टम, इन सब के ऊपर भी, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आजकल के जो हैं, पर्टिकुलरली कोविड के बाद, जहाँ पे एक टाइम था कि पीपल वर सिटिंग एट होम फॉर 3 years, उनके पास स्कूल में कुछ जाना नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन के से जो एक सोशल चीज़ें बेहतर होती है एक स्टूडेंट की, और उसके साथ साथ जो गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलती है उनको टीचर्स से, दूसरी जगह से, फ़िज़िकल इंटरेक्शन से, वो नहीं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आई हैव ऑल्सो मेट, स्टूडेंट्स कह दें, पीपल हु आर डूइंग द ओ लेवल्स और इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन और इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल, दे डोंट हैव अ रोड मैप। आइडिया ही नहीं है ज़िंदगी में करना क्या है, आइडिया ही नहीं है कि आगे व्हाट शुड वी परस्यू एज अ करियर, और उसके पीछे, उसके पहले क्या प्लानिंग जाती है। बट इसमें आपको ये नहीं लगता कि रादर देन ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स, अब ज़ाहिर है बच्चे का माइंडसेट उसके सराउंडिंग से ही बनेगा जो सोसाइटी में एक ऑलरेडी क्रिएटेड है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये बैरियर तोड़ पाते हैं और ख़ुद से सोचने की सलाहियत रखते हैं। ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो भेड़ चाल चल रहे होते हैं कि भाई कज़न मामू का बेटा ये पढ़ रहा है तो मैं भी यही पढ़ूंगा, राइट? इस तरह चलते हैं। तो इसमें रादर देन वी ब्लेम द स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक इट्स अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट कि जहाँ कम से कम बच्चों की कॉग्निटिव थिंकिंग इस लेवल की तो हो कि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकें? बिल्कुल, आई थिंक दिस शुड स्टार्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट इवन द प्राइवेट सेक्टर, सबकी एक ऑब्लिगेशन है कि स्टूडेंट्स को गाइड करें। नॉट जस्ट दैट, क्रिटिकल थिंकिंग उनके दिमाग में एक डालें कि आगे कितने ऑप्शंस हैं, करियर के ऑप्शंस क्या है और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। अगर लेट्स सपोज हम बात करते हैं करियर्स इन मेडिसिन, अभी एक रिवाज है यहाँ पे कि भाई आप इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या बिज़नेस की डिग्री कर लें,
सो इट्स बेसिकली पहले ज़माने में तो यही था होता था, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बीबीए कर लो, बिजनेस की डिग्री कर लें, एंड स्टूडेंट्स वर परप्लेक्स बिकॉज हर जगह से ओपिनियंस आ रहे हैं, जहाँ आप जाते हैं ओपिनियंस आर गिवन. अब ऑब्वियसली इफ़ आई एम अ पर्सन हु इज़ अ डॉक्टर or an engineer, I will only be educating the student about engineering and telling them the pros and cons. But बच्चों के अंदर वो सलाहियत पहले ही पैदा होनी चाहिए कि इनसे एक चीज़ अगर लेनी है, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं या चाहे मेरे अंकल हैं या चाहे मेरे टीचर्स हैं, तो एटलीस्ट आई शुड हैव द एबिलिटी एंड द सिस्टम शुड क्रिएट, द सिस्टम शुड बी सच कि उनकी एक कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व करें, उनसे क्वेश्चन आंसर्स करने का एक फोरम होना चाहिए, उनके लिए कोर्सेज होने चाहिए जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं. आई थिंक करियर काउंसलिंग इन इट्स सेल्फ विद इन द सिस्टम is a need of the hour. क्योंकि स्टूडेंट शुड नो, बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान में आज पॉपुलेशन ही क्या है. जापान की अगर बात करते हैं, देयर इज एजिंग पॉपुलेशन, सारे ओल्ड हैं ज़्यादातर. यहाँ के डेमोग्राफिक्स हमारे क्या हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंग. नाउ दे हैव दिस होल लॉट ऑफ यंग पीपल एंड इफ दे आर चैनलाइज्ड प्रॉपर्ली, then I think the country will also benefit, they will have a better future and Pakistan can move towards a lot of progress. तो ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की ऑब्लिगेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कह दें, प्राइवेट सेक्टर कह दें, कि अदर देन यू नो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देयर शुड बी ऑल्सो अ रिवैम्प ऑफ थिंग्स, देयर शुड बी प्रैक्टिकल कोर्सेज, देयर शुड बी प्रैक्टिकल लर्निंग, एंड यू नो दीज आर द आई थिंक द नीड ऑफ द आवर. अच्छा, हमने अक्सर ये ट्रेंड देखा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो एक आईटी बूम आया था, सब आईटी में घुस गए. फिर एमबीए बूम आया, वो फैशनेबल हो गया. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फैशन में आया, वहाँ घुस गए. आजकल मीडिया साइंसेस है, राइट. सो रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है, आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, बच्चे ज़्यादातर दे एंड अप फॉलोइंग द ट्रेंड. और वो ट्रेंड का फॉलोइंग भी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन के आना ना आना अलग बात है. उसका जो प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है जॉब सिक्योरिटी. क्योंकि ज़्यादातर हमारी आवाम जो है, देखें, एक वेलफेयर स्टेट तो है नहीं. हमें जो करना है खुद करना है. हम अपने अब्बू हम खुद बनते हैं, बनना ही पड़ता है, राइट. तो उसमें आप फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लर्निंग, बट ये कि इससे मुझे जॉब मिलेगी. अब हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ एक इकॉनमी आपके सामने ही है, तो एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं. वो बच्चा बचपन से घर में देख रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, फ़ी देने में स्ट्रगल कर रहा है. तो वो अपने आप को उस चीज़ों से निकालना चाहता है. तो वो उसका फोकस ही मनी ड्रिवन है. और ना सिर्फ वो बच्चे जो पाकिस्तान में, बल्कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं, दे एंड अप ड्राइविंग ऊबर्स. नथिंग रॉन्ग विद ड्राइविंग ऊबर, बट आप बाहर इसलिए नहीं गए थे, आप तालीम हासिल करने गए थे. तो जहाँ इतनी इनसिक्योरिटी हो वहाँ पे बच्चा, डोंट यू थिंक इज और टू मेक सच डिसीजंस? बिल्कुल. I feel yes, in a way students are more driven towards insecure. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखें, fear is something that has two aspects, right? Either it drives you to do something, घर पे नहीं बैठते आप, बाहर निकल के कुछ ना कुछ करते हैं. And then yes, एक अभी ये भी है students के अंदर के, they're, other than the confusion, they also lack that confidence to take experiment, to do experimentation. That's true. क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं, अरे यार सुनो बेटा, बस इंजीनियरिंग कर लेना, राइट, अभी कर लो इंजीनियरिंग या बीबीए कर लो अभी, बस है ये. क्यों आपको, क्यों ऐसी कोई फील्ड में जाना है? फॉर एग्जांपल बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, राइट, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, राइट, एंड इट्स ग्लोबली देयर. एंड इतनी अच्छी नहीं, उधर ही रहे आप जो कर रहे हैं. हम ही सारे रश लगाएंगे, नहीं मजाक कर रहा हूं. सो आई मीन there should be let's suppose esports की बात करते हैं, right? For sure. Esports is huge, right? Abhi Saudi is doing so much investment in that. There are careers in that, but obviously students will be like, नहीं, हमें BBA करना है, हमें law कर लेना है, हमें psychology कर लेनी है, or something like that, which is more focused, and they may not have the skills, to do that. And plus उनके लिए मसला भी दूसरा ये है कि जो हम options की बात करते हैं, यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट कौन से स्कूल जाना है, कौन से कॉलेज जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, सो वी ऑलवेज गो एंड टॉक टू अदर पीपल एंड वी फॉलो देम. जी भाई मेरा दोस्त जा रहा है, लेट्स सपोज मेरा दोस्त जाबिज जा रहा है, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स जाबिज जा रहे हैं, तो मैं भी चले जाता हूँ. जी वहाँ पे मीडिया साइंस करने, जी मैं भी कर लेता हूँ, राइट. व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स? जी O levels कर लिया, 11th ग्रेड तक आ गए,
तब तक तो ठीक है, समझ आता है, यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट्स, कोई आगे फ्यूचर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, अनलेस यू आर हेल्ड बैंड कि मुझे इंजीनियर बनना ही है या मुझे मेडिकल में जाना है। बट उसके अंदर भी अगर ए लेवल्स में आप साइंसेस ले लेते हैं तो आप आगे कर सकते हैं। तो ओ लेवल्स इज़ ऑल अबाउट जस्ट गेनिंग नॉलेज। बट अगर सिस्टम की बात करें ओ लेवल्स के बाद, लेट्स सपोज, या मैट्रिक के बाद, मैट्रिक में भी वही है, कॉमर्स है, साइंस है, बट अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि ए लेवल्स करना है, तो ए लेवल में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और इतने बम्बार्डमेंट ऑफ ओपिनियंस होते हैं। जी भाई सब्जेक्ट सेट क्या लेना है, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट सेट, जी बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ ले लेते हैं, जी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लेते हैं, जी डॉक्टर हैं तो बायो ले लें, अगर इंजीनियर बनना है तो फिज़िक्स, केम और मैथ ले लें, दिस सब्जेक्ट। एंड देन व्हेन वी आस्क स्टूडेंट्स दैट व्हाई डोंट यू वांट टू एक्सप्लोर साइकोलॉजी, जी साइकोलॉजी तो लेना है, बट आगे क्या है समझ नहीं आता सर, क्यों एक्सपेरिमेंट करें, क्यों लें, वो सब्जेक्ट सेट ऐसे नहीं। तो दिस इज़ चेंजिंग, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट। एंड इवन इफ़ यू टॉक अबाउट, लेट्स से ए लेवल्स की बात करें, इंटरमीडिएट की बात करते हैं, अब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि एक तो ठीक है, अगर एक स्टूडेंट को लेट्स सपोज फॉर सम रीजंस लाइक मेडिकल के अंदर देयर आर मोर सीट्स फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, तो वो ठीक है इंटरमीडिएट कर लेते हैं वो लेवल के बाद या मैट्रिक के बाद। बट अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स का भी माइंडसेट यही है, स्टूडेंट्स का भी माइंडसेट यही है कि भाई नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई ब्रिटिश एजुकेशन लें, जी ए लेवल्स करें आप, फ्यूचर बड़ा अच्छा है, राइट। तो क्या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं क्या वो सक्सेसफुल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, राइट। आगे जाके उन्होंने भी अच्छे काम किए। हाँ ठीक है, हम अग्री करते हैं उस बात के अंदर कि कुछ हेड स्टार्ट एक मिल जाता है, वो तो बात क्लियर है, क्योंकि उनका करिकुलम इतना वेल वर्स्ड है। एंड यूके की चीज़ें ऑब्वियसली यूके का करिकुलम है, इट्स एन ओल्ड प्रोग्राम, बट देन इवन व्हेन वी टॉक अबाउट ए लेवल्स, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे शुड मूव फॉरवर्ड। आज अगर हम देखें तो ए लेवल का सिस्टम है पूरा, एंड येस इट्स एन ओल्ड सिस्टम, बट व्हाट इज़ इट बेस्ड ऑन? अगर हम देखें स्टूडेंट ज़्यादा ए लेवल्स में, कोई भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बड़े अच्छे चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, एक ही एग्ज़ाम देना है साल के एंड में, एक एग्ज़ाम में पास हो गए तो गुड, फेल हो गए तो जी रीसेट दे दें। वो पूरे साल पढ़ लिया, आखिरी दिन में कोई मसला आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या जो भी ट्रेंड चला हुआ है पूरे साल स्टूडेंट्स को पता है कि साल के एंड में एक एग्ज़ाम देना है, भाई मैं क्यों कॉलेज जाऊँ, मैं क्यों क्लासेस में अटेंशन दूँ, भाई क्यों, मेरी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बने बनाए पास पेपर सेट्स हैं, बने बनाए there's a way to crack the exam, right? And that's what the system is. Now अगर हम बात करें कि there are other things as well that can help you out. For example, there's this big program by Pearson's UK. It is known as BTech. Now it's a skill based curriculum, A level equivalent है, and globally universities उसको recognize करती हैं, right? Talking about all the top universities. Now the BTech program is offered in business, information technology, e-sports, उसके अंदर भी उन्होंने किया, आर्ट एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग के अंदर भी है उनका। तो अब ये प्रोग्राम क्या है, इट्स ओ लेवल्स करें, इफ़ यू एनरोल इन दैट, 4 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर्स हैं और एक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज हैं, उसके अंदर असाइनमेंट्स भी हैं, प्रेजेंटेशंस भी हैं, एग्ज़ाम बेस्ड भी हैं, एंड यूके की क्वालिफिकेशन है। अगर एक स्टूडेंट पहले से प्लानिंग कर लेता है कि लेट्स सपोज उसके माँ बाप कहते हैं उसको कि जी ही हैज़ टू गो अब्रॉड, राइट, एंड ही हैज़ टू स्टडी अब्रॉड, व्हाई डू यू वांट टू इवन डू ए लेवल्स एंड इंटरमीडिएट? क्यों 2 साल ज़ाया करना आपने? यूएस में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन काउंट होती है, ओ लेवल के बाद एक साल करें, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 1 साल करना होता है। यूके के अंदर भी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, 1 साल का हाई स्कूल के बाद या ओ लेवल्स के बाद 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम है। ग्लोबली भी ऑप्शंस है उसके, लोकली पाकिस्तान में भी कितने इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं, 1 year फाउंडेशन प्रोग्राम where you acquire an internationally recognized 1 year foundation diploma and you progress. आपने अभी आजकल के इन्वायरमेंट के अंदर टाइम, जैसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, लोग कहते हैं भाई गेट डन विथ योर एजुकेशन फास्ट सो यू कैन गेट इनटू योर करियर फास्ट एंड यू कैन डू वंडर्स। तो ए लेवल्स के अंदर 2 साल करें, इससे बेहतर 1 साल करें। हाँ यस, लेकिन अगेन देयर इज़ अ प्लान। अगर ए लेवल है, पियर्सन यूके का जो प्रोग्राम है बीटेक का, दीज आर 2 year प्रोग्राम्स, इंटरमीडिएट है, दे आर 2 years, दे आर रिकग्नाइज्ड बाय IBCC लोकली एंड लोकल यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करती है। बट ये 1 year प्रोग्राम जो है ऑब्वियसली इट्स नॉट लोकली रिकग्नाइज बिकॉज IBCC हैज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 years। जैसे हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज की बात करें तो पाकिस्तान में 4 years है, राइट, 4 साल है, और बाहर यूके में 3 साल की होती है। तो दिस 1 year इज़ रिकग्नाइज ग्लोबली बट नॉट इन पाकिस्तान। तो अगर एक स्टूडेंट को जाना ही बाहर है, लेट्स सपोज वो कहता है जी मुझे बिज़नेस करना है,
मुझे बाहर जाके BSc करना है, BBA करना है, वट एवर, या मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, या मुझे रहना ही नहीं है, या पेरेंट्स कहते हैं हमारा बाहर बिजनेस है, राइट, या स्टूडेंट को वो बाहर जाके उसको एक्सपोजर लेके वापस पाकिस्तान लाना है, तो ओ लेवल किया ना या मैट्रिक किया, एंड वाई वेस्ट अनदर ईयर, यू कंप्लीट अ 1 year फाउंडेशन एंड लीव, साल भी बच गया, अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी अर्ली हो गई, right? By the age of 21 you are done with your studies, let's suppose. So by what, 16 years you done with your O levels, सही, 1 year foundation करें, 17 years you done with your foundation. यहाँ भी हो सकता है, right? So there are multiple, अब University of London जैसे है, it's one of the top universities in the world and it has its own international distance learning, transnational की जो बात करते हैं, right? It has a 1 year foundation, वो locally कितने institutions provide करते हैं उसको, तो वो करें, and then you progress abroad, you apply. So by the end of 17 years of age you can apply for undergraduate. अगर भारी करना है, 4 साल US में अगर करना है, 3 साल UK में, 17, 20, 21 years में you're done with your whatever, right? BBA, LLB, whatever you want to do, right? And you're done. So you can take a head start in your career. You can do your masters. By the age of 23 you're done with your masters, right? So that's kind of the planning that needs to be done at the time of O levels. And parents and students are partners, and so is, you know, के मिल के एक educational plan, because education के अंदर obviously you need to make a financial plan, you need to make a career plan, तो वो पहले से ही करें तो सारे options clear होंगे. and even parents, बच्चे को अगर कितने पेरेंट्स हैं grade 6 तक मैट्रिक कराते हैं, राइट, उसके बाद कहते हैं नहीं माहौल अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज, राइट, O लेवल शिफ्ट करा दे. इंटीरियर से कितने लोग हैदराबाद, कराची की तरफ मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्पसेस, राइट, एंड O लेवल्स के अंदर इनरोलमेंट लेते हैं. अब 6 क्लास 7 क्लास मैट्रिक किया पर O लेवल, वो बच्चे का पहले तो उनका इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है. ही हैज़ अ हार्ड टाइम फिटिंग इन, नंबर 1, एंड येस देन व्हेन ही डज फिट इन देन ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, बिकॉज 6 साल की एजुकेशन उसकी लोकल बैकग्राउंड से हुई, एंड देन ही मूव्स टू अ UK करिकुलम, एंड इट्स अ डिफिकल्ट करिकुलम कंपेयर्ड, यू नो, जनरली एज वेल. So it becomes a challenge as well. So all this planning, I think, should be done, and career counseling by parents should also be taken very seriously. कि कोई करना क्या मेरे बेटे को आगे, बहुत दफ़ा हम छोड़ देते हैं जी भाई जो इसको करना है कर ले. अरे भाई ही इज़ अ चाइल्ड, उसको कुछ तो गाइडेंस देनी पड़ेगी ना, कहीं तो ले जाना पड़ेगा ना, बिठाना पड़ेगा उनको लोगों के साथ, राइट, कि भाई ये डॉक्टर हैं इनसे पूछे क्या हैं, ये इंजीनियर हैं, ये BBA, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके या एजुकेशनिस्ट से बात करके भाई व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो यू नो दीज थिंग्स आर आल्सो आई फील इम्पोर्टेंट. अच्छा, टेल अस मोर अबाउट ट्रांसनेशनल एजुकेशन. अब देखें ये आई मीन ट्रांसनेशनल एजुकेशन इज़ अ टर्म दैट एवरीवन नोज अबाउट बट डजंट नो अबाउट. ओके, O and A levels सबने सुना है, सही, बट इट्स टेक्निकली ट्रांसनेशनल एजुकेशन. एनीथिंग अभी रिसेंटली एंड इवन बिफोर, अगर कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन आप लोकली कर रहे हो एट लेट्स सपोज हाई स्कूल लेवल, सो US का एक प्रोग्राम है जिसको हम सब ने IB कहते हैं उसको, राइट, O and A levels है, ये सारे ट्रांसनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं. These go from O levels to A levels to even undergraduate degrees. The benefit is you sit in Pakistan, you register for the program, whichever it can be, whichever आप O levels कर रहे हैं, A levels कर रहे हैं, Pearsons कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, अंडरग्रेजुएट लेवल पे कोई BBA, LLB कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं, एंड यू रजिस्टर, दे गिव द करिकुलम, यू आर टॉट बाय अ लोकल इंस्टीट्यूशन जो उनके एफिलिएट्स होते हैं, एंड जो भी आपका ड्यूरेशन है उसका वो कंप्लीट करें, उनके एग्जामिनेशंस दें, और जो सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री जो मिलती है, इट इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेशन. तो अगर हम लेट्स सपोज O लेवल की बात करें, सो इट्स अक्रेडिटेड बाय कैम्ब्रिज, सो इट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड. फिर अगर हम O लेवल के बाद अगर आते हैं तो इट कैन बी A लेवल्स, इट कैन बी पियर्सन्स बोर्ड का आपने BTech कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम कर लिया 1 year का. These are all accredited by the relevant boards and they're recognized globally. And then if you move forward, तो undergraduate level के ऊपर भी ये पूरा undergraduate देखें, OA level तो सालों साल हो गए ना अब in the last 10 years, and this is also recognized by even the regulatory bodies, कि tertiary education की अगर हम बात करें undergraduate level के ऊपर, तो पहले ज़माने में क्या ऑप्शन होते थे, either a student went abroad, UK भेज दिया, US भेज दिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टू डू अ डिग्री इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, या उनको लोकली कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कराची में जैसे पाकिस्तान में जितनी सारी हैं यूनिवर्सिटीज़, उनमें इनरोल कर दिया. बट फॉर द लास्ट 10-15 years नाउ इवन ट्रांसनेशनल एजुकेशन मॉडल्स आर अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज.
एंड विद इन दैट ऑब्वियसली अगर लोगों ने सुना हो तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो बड़ा ब्रांड है जिनका सुना होगा, इट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है, इट इज़ द हेड इंस्टीट्यूशन in the UK of 19 different colleges and universities, including London School of Economics, King's College, Birkbeck, SOAS, University College London. All the top universities जो UK की है ना, वो यूनिवर्सिटी लंदन के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं. जिस तरह आसान अल्फाज में अगर थोड़ा सा समझना है, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, अब उनके अफिलिएट सेंटर्स हैं पूरे यहाँ पे. तो हो सकता है कि किसी ने कैसबिट से किया हो या किसी से किया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली. हाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ उसमें पढ़ा, लेकिन करिकुलम कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा, और जो डिग्री मिली 4 साल बाद वो कराची यूनिवर्सिटी की मिली. रिकग्निशन वही है जो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री की होती है. सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है, उनके किसी कॉलेजेस में आप पढ़ेंगे यूके जाके. लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहता हूँ, बीएससी करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जो 3 साल बाद आपको डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलती है. ओके, राइट. नाउ 150 years back, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्टार्टेड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स वेयर दे सेड दैट जी भाई आप यूके नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, कल्चर नहीं भेजना माँ बाप ने आपको इतना दूर, राइट, अफोर्डेबिलिटी. Stay in your home country. You register with the University of London for whichever program you are interested in that we offer. आप अपनी कंट्री में पढ़ें, हमारे एफिलिएट सेंटर्स उन्होंने कर दिए हैं, वहाँ पे आप पढ़ें, और 3 साल बाद जो रेलेवेंट उनके असाइनमेंट एग्ज़ाम्स पास करेंगे, और जो डिग्री अवार्ड होती है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से होती है. ओके, राइट. सो लेट्स अबाउट द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान राइट नाउ फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आर द LLB प्रोग्राम, जो उनका लॉ प्रोग्राम है, उनका जो बिज़नेस प्रोग्राम है द BBA प्रोग्राम, एंड उनका जो कंप्यूटर साइंसेस का प्रोग्राम है. तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स अगर यूके जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते, बहुत इशूज़. अब फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा दे कैन अफोर्ड इट एज़ वेल, बट हमारा जो कल्चर है, राइट, लेट्स सपोज बहुत पेरेंट्स हैं जो कहते हैं जी भाई हमारे बच्चे अभी बड़े यंग हैं, A लेवल्स के बाद इतने मैच्योर नहीं हैं, बाहर का माहौल बड़ा अलग है, कल्चर बड़ा अलग है, तो वी आर नॉट अकेले रह नहीं सकते, चाय नहीं बनाने आती, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल राइट, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. यहाँ पे उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, सुबह उठते नाश्ता मिल जाता है, कपड़े धोने के लिए देयर इज हेल्प फॉर देम, और वहाँ जाएंगे खुद अभी नहीं कर सकेंगे भाई. एंड अभी दूसरा मसला भी कि भाई हम यूके भेजे इतने पैसे लगा के, लेकिन बच्चे को अभी कन्फ्यूजन है हमारे, ही डजंट इवन नो व्हाट ही वांट्स टू डू. राइट, ही इज सेइंग कि सर अभी हम लोग BBA कर लेंगे, फिर आगे मैं देखूंगा, मुझे कुछ इसमें शौक हो गया. तो उसके लिए देयर इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन दैट अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर वो पाकिस्तान में ही बैठे, राइट, वो ट्रांसनेशनल मॉडल अडॉप्ट करें. वो लोकल यूनिवर्सिटी, अभी एक कल्चर ये भी है कि भाई नहीं लोकल डिग्री नहीं करनी. क्यों नहीं करनी जी? लोकल डिग्री इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, हमें हमारे बाहर के ऑप्शन भी ओपन रखना है. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई लोकल डिग्री करना है तो देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ व्हिच हैज MOUs विद सर्टेन कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज, दैट्स फाइन, बट ग्लोबल लेवल पे किसी का भी नहीं है इतना. कोई इतना नहीं कह सकता कि जी हमारे हर कंट्री में रिकग्नाइज होगी डिग्री. बट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो प्रोग्राम है, एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट जस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान, इट्स पॉपुलर इन बांग्लादेश, इन मलेशिया, इन श्रीलंका, ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, विच वर टेक्निकली कॉलोनीज ऑफ द यूके, राइट. वहाँ पे उनका ये जो प्रोग्राम है वो लोग करते हैं. और क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लोकली भी रिकग्नाइज होता है, HEC से रिकग्नाइज है उनकी डिग्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, एंड दे ऑल्सो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड. सो मैंने 3 साल की है, मैंने डिग्री ली अक्रेडिटेड बाय यूनिवर्सिटी लंदन, कोई एफिलिएट सेंटर का नाम नहीं आता उसके ऊपर. एंड मैं चाहूँ तो मैं बाहर जॉब के लिए अप्लाई करूँ, मैं चाहूँ तो मास्टर्स के लिए बाहर जाऊँ. काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बेटा बेटी ने बैचलर्स कर लिया यहाँ से, अब मास्टर्स के लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं, या हम भेजना भी कंफर्टेबल भी होंगे, मैच्योर हो गए, बड़े हो गए. क्योंकि मास्टर्स इज़ व्हाट 1 year 2 years, US में जाएंगे 2 साल है, UK में जाएंगे 1 साल है. और बैचलर्स के अंदर दूसरा एडवांटेज ये भी है, कॉस्ट भी एडवांटेज है, एट 20% द कॉस्ट कंपेयर टू यूके. अब यूके का आजकल तो पाउंड कितना हो गया है, राइट. सो यूके अगर जाएंगे, अगर कोई भी आज अगर यूके की कोई डिग्री करना चाहता है तो साल का तकरीबन भी उसको 80 लाख से लेकर, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव टू लिव देयर, राइट, 80 लाख से 1.25 करोड़ तक साल का खर्चा है खाली, राइट. एटलीस्ट एट द मिनिमम एटलीस्ट 15-20,000 तो उसकी फ़ीस होती है साल की. फिर उसका रिहाइश, उसका खाना, उसकी थोड़ी ट्रैवलिंग होगी, आगे कराची आएगा, वापसी जाएगा. तो वो दैट काइंड ऑफ बजट, एंड इट्स ऑलवेज फॉर एनी पर्सन हु इज़ डूइंग any kind of cost benefit analysis, he or she, the parents particularly, they're the ones who are paying, right. They need to thoroughly sit down and see कि okay, मैं अगर 3-4 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ
3 साल के अंदर यूके भेज के या यूएस भेज के, वो तो और महंगा है। तो वापसी अगर आना है स्टूडेंट को और यहीं नौकरी करनी है, तो आपको भी पता है कि हाउ थिंग्स आर एट द स्टार्टिंग, राइट। यू कांट एक्सपेक्ट। एक ज़माना होता था कि जो बाहर स्टूडेंट्स जाते थे वो आते थे तो भाई उनके लिए एक रेड कार्पेट होता था, राइट। फर्म्स होती थी, वो कहती जी आप प्लीज़ आएँ, हम तो भाई फॉरेन ग्रेजुएट्स ही प्रेफर करते हैं। बट आज की मार्केट में आप देखें फॉरेन ग्रेजुएट्स भी जो आते हैं, अनलेस दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, they also have to stand in line, they also have to apply, and even they are not getting jobs because it's so competitive now, globally as well. So obviously distance learning program का ये भी एक वो है कि you can sit here, do your undergraduate at 20% the cost, यानी distance learning का प्रोग्राम करें तो 3 साल का वो करें तो the cost will be 15 to 20% max. And the degree you're getting is the same degree that University of London awards to graduates of what, LSE, UCL, King's College, right? So if you get the select program that you want to do, and you even have an option to transfer to the UK. पहला साल यहाँ कर लिया, दूसरे साल ट्रांसफर ले लें, दूसरा यहाँ कर लिया, तीसरे साल ले लें। और इससे आपका वो केस भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आसान हो जाता है आपके लिए मूव होना, बिकॉज यू आर स्टडिंग। या यू स्टडिंग दैट डिग्री, यू आर स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सो ये अब ऑब्वियसली इन द लास्ट 10 years. So what you're years, saying is because आजकल जैसे हम देख रहे हैं जो मुल्क के हालात हैं, बहुत से लोग जो हैं दे वांट टू माइग्रेट और बहुत से लोग स्टूडेंट वाला राउट ही लेके जाते हैं। What you're saying is a very easy route, क्योंकि अगर जाना इवेंचुअली है और 3 साल के लेट से 6-7 करोड़ नहीं है तो 60-70% डिग्री यहाँ कर लो, बाकी वहाँ जाके कर लो। बिल्कुल। एंड आई मीन ये बहुत बड़ा लूप होल है। यस, सो इट्स अ बेटर वे बिकॉज यू कैन जस्ट गेट इनटू द सिस्टम एंड देन यू कैन गो अब्रॉड टू द यूके, कंप्लीट योर डिग्री, या 3 साल बैचेस करके। दूसरा मसला कि भाई लोकल डिग्री अगर करते हैं कोई, तो लोकल डिग्री के लिए मास्टर्स के लिए भी जब बाहर अप्लाई करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की डिग्री जो लोकल है वो 4 बाहर की 4 साल का बैचलर्स किया आपने और बाहर बहुत दफ़ा रिकग्नाइज नहीं करते। बट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है उनका अगर लेट्स सपोज आपने LLB कर लिया, राइट, यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स इन लॉ, ये जो बैरिस्टर बनना है, बार करना है आपने यूके से, तो it is recognized by all bar providers, it is recognized by the LLM providers. BBA करना है, MBA करना चाहते हैं, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज करेगी यूनिवर्सिटी लंदन का अवार्ड। कंप्यूटर साइंस इसका बैचलर्स कर लिया आपने एंड देन यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर योर मास्टर्स, बिल्कुल रिकग्नाइज्ड है। सो यू नो दैट एड्स एंड आई थिंक द मेजर बेनिफिट इज ऑब्वियसली टाइम। LLB की अगर बात करें, लोकल पाकिस्तानी रेगुलेशन ये कहती हैं कि अगर लोकल आपने लॉ करना है, you have to do a BA and then LLB. It's 5 years, right? Wow. And if you do an LLB from University of London by sitting in Pakistan, the 3-year program is recognized by the Bar Council as well as the HEC. So why are people doing 5 years? Again, it's again the knowledge cost. नहीं है? Again, cost है? Knowledge awareness की बात करें, but again the cost as well. क्योंकि local degree अगर हम देखें ना, cost elements जो देखें, local degree will cost you this much. A foreign degree will cost you this much, but the University of London award, right, will come in the middle or a little below the middle. So वो जो 5 साल है, yes, it'll be cheaper than university. It'll be cheaper than University of London and way cheaper than going to the UK. But you're saving on 2 years. Yeah. And time is money. Time is money. You can practice in 2 years and make more money. Yes, and you can, yes, definitely. तो अगर 3 साल की डिग्री की आपने 2 साल प्रैक्टिस में लगा लिया, जो स्टूडेंट लोकल लॉ करके निकल रहा है और जो LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कर रहा है, he is a 2-year head start in that sense. Yeah. Right? And he's graduating at a young age. He can even get his masters done. अगर obviously if you can afford it. आप UK चले गए, मास्टर्स कर लिया 1 साल का, आप 4 साल में मास्टर्स होके आ गए और यहाँ पे BLLB 5 साल में BLLB हो रहा है। Wow. So that kind of is, but again, like I said, cost, right? सही है। Again, but education देखा जाए, and BBA का है for example, यहाँ 4 साल है। UK का अगर करेंगे आप BBA यूनिवर्सिटी लंदन का, it's for 3 years. You save on 1 year there. Computer sciences is for 4 years here, but UK का करेंगे it's for 3 years. So it's not just law. हमने तो साल क्यों बढ़ाए हुए हैं? अब बहुत टाइम है। मैं समझ नहीं आ रहा। ये भी एक हमारा एक पॉलिसी है हमारी, या पैसे खींचने के तरीके हैं। अब देखिए, आई थिंक इट्स मोर लाइक, आई थिंक इट्स हमारे यहाँ ये भी एक थोड़ा ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशंस, आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट डायनामिक चेंज, तो रेगुलेशन पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, लेट्स सपोज एस्पेक्ट्स लाइक यू नो अभी जैसे चल रहा है सारा यू नो द रीसेंट कंडीशंस, कोई बिल अगर जल्दी पास करना होता है फॉर एनी यू नो रीज़न दैट इज़ देयर, तो वो हो जाता है एक रात में। बट जब रेडिकल चेंज एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं,
people are working, there are proposals there, there's so much going on, but जो current government होगी, जो आके अगर उनकी priority नहीं है, so then obviously what can the bureaucrats also do, what can the departments do? They cannot, right? And experimenting on education is also a little difficult generally, क्योंकि ये तो आप एक रेडिकल चेंज कर रहे हैं ना, कि यूके में जब स्टार्ट हुआ तब से ही 3 साल है, वहाँ पे भी उन्होंने 4 से 3 से 5 से 3 नहीं किया. सो पाकिस्तान में तो अभी बहुत टाइम लगेगा कि अगर हम लोग, क्योंकि अगर हम इकॉनमी की भी बात करें तो आज हम कहते हैं कि हम यूके से 100 साल पीछे हैं शायद, इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट, वो है राइट, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा. तो आई थिंक इन एनी एस्पेक्ट ये है, बट अगेन द रीज़न वाई ट्रांसनेशनल ऑल्सो इज हियर, वाई इज इट हियर? पहला सवाल ये है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इट्स नॉट अलाउड, OA लेवल्स इतना नहीं है, बिकॉज उनका जो लोकल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट्स रिकग्नाइज ग्लोबली बिकॉज दे वर्कड हार्ड टू गेट दैट रिकग्निशन. सो हम लोग सही है, इंडिपेंडेंट एक ही टाइम पे हुए होंगे, राइट? एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात करें, उसके अंदर OA लेवल्स चल रहा है, मलेशिया के अंदर चल रहा है, यहाँ पे है OA लेवल्स, अदर प्रोग्राम्स मलेशिया के अंदर, पियर्सन्स, और ये सारा एवरीवन नोज, देयर अवेयर. अब यहाँ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वी आर लैकिंग. एंड वाई इज़ द सिस्टम थ्राइविंग? बिकॉज द लोकल सिस्टम हैज़ लूप होल्स. तो भाई वाई वुड, अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ़ लेट्स सपोज आई हैव अ लोकल पब्लिक सिस्टम which is phenomenal, like in the US and the UK, right? उनके वहाँ public schools हैं. Why would I spend money on education in private schools unless it's necessary? यहाँ पे पेरेंट्स इतने पैसे दे के अपने बच्चों को कंपेयर करें इंटर मैट्रिक से, फीस बहुत ज़्यादा है, एंड यस एजुकेशन भी बेहतर क्वालिटी की है. तो वो सिस्टम आज एग्जिस्ट ही इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमारा लोकल सिस्टम उसको मे बी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है बच्चों को by pursuing transnational education at undergraduate level, यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोग्राम्स हैं, या OA levels है, पियर्सन्स का BTech प्रोग्राम है, या इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम है. सो इट्स गिविंग देम बेटर अपॉर्चुनिटीज़. अच्छा, एक रियलिस्टिक मुझे बात बताएं, अगर जैसे हमने ये बात की कि 3 साल का यहाँ करके 1 साल का मास्टर्स वहाँ कर लें, डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स, स्पेशली दोस्त जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, उनको अचानक एक कल्चर शॉक भी लगेगा, एंड देन फिर उनके ऊपर मास्टर्स की एक तलवार होगी. तो डू यू थिंक दे कैन रियली मैनेज, कंसिडरिंग जनरल देर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, उनको आप जुपिटर भी भेज दें, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट देन अगर हम एक इन अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स अगर हम बात करें रियलिस्टिकली, और एक एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्या उनके लिए आसान होगा एकदम इस तरह के मूव को? क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की कि हम बड़े पैम्पर्ड होते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा शौक तो वही लगता है कि वॉशिंग मशीन का कौन सा बटन घुमाना है, 10 मिनट देखते हैं, फिर यूट्यूब से देखते हैं, ऐसे करते हैं, बिल्कुल राइट. तो अब उसमें फिर मास्टर्स भी करना है, नौकरी भी पकड़नी है, 10 चीज़ें करना है. डू यू थिंक दे कैन कोप अप विद दैट प्रेशर? आई थिंक अगेन हम कहते हैं ना, पाकिस्तानी अगर कहीं भी जाए तो अपना रास्ता बना ही लेता है. हमने इतना तो गलत होता है ज़्यादातर, बट तो आई फील हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, और जितने आज हम देखें जितनी क्रिएटिविटी हमारे पास हमारे लोकल स्टूडेंट्स में है, राइट, अगर उनको चैनलाइज सही तरह किया जाए, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी. आप देखें, मैं यूट्यूब की बात करें, राइट, अगर हम देखें तो कितने लोग क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, निकाल रहे हैं. इवन जो हैक्स की बात करते हैं ना, तो कोई ऐसे हैक्स होते हैं कि वो यानी सोच पे ही नहीं आता कि भाई इससे भी ये हो सकता है भाई, राइट. तो आई एम जस्ट सेइंग, एंड प्लस आपने देखा होगा दैट एनीथिंग, आई फील द जो हमारी आवाम है, हमारी जो लोकल, जो वी हैव rich kind of a huge pool of young people, right, who are there and who want to do something. आज अगर किसी से भी बात करें, and if he's a person who's coming from any background, right, अब ठीक है, not everyone, but उनको कोई ना कोई चाहत होती है कि यार ज़िंदगी में बड़ा बनना है, कुछ करना है, आगे कुछ तो करें, यानी. और वो खुद भी फील करते हैं बहुत दफ़ा कि यार पूरा दिन क्या बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ दोस्तों के साथ, 12 बजे तक, 2 बजे उठ रहा हूँ. एक पॉइंट तक वो बिल्कुल इन्जॉय भी करते हैं उस चीज़ को, बट एक पॉइंट पे एक अंदर से ख्वाहिश सबकी आई कि यार वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वी वांट टू डू समथिंग. मुझे भी मे बी जुनैद अकरम साहब की तरह आई वांट टू बी अ बिग इन्फ्लुएंसर, गेट सो मैनी व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स, बिकॉज दैट्स सक्सेस, राइट. सो सक्सेस इज समथिंग दैट एवरीवन अर्न्स, राइट, एंड वांट्स टू डू. अब चैलेंज की अगर बात करें तो वही बात आती है. द फर्स्ट थिंग दैट आई फील शुड बी डन, एंड देयर इज नो काइंड ऑफ you're late for that, right, is planning.
आपको पहली बात लोगों को, और ये चीज़ हमारे यहाँ पे आवाम को सीखना ज़रूरी है कि ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता, ओवरनाइट मिलियनर्स भी नहीं होते। ओवरनाइट का मतलब 10 साल होता है, राइट? ओवरनाइट का मतलब 15 साल होता है। कुछ लोगों के लिए लकी हैं तो 5-7 साल तो है ही है, राइट? अगर कोई एक्सपेक्ट करे जी मैं 1 साल के अंदर बन जाऊँगा तो वो तो बड़ी स्टूपिडिटी है। तो आई फील इफ़ एनीवन हैज़ अ प्लान, एंड पर्टिकुलरली वो प्लान स्टार्ट होता है अपनी एजुकेशन से ही। Now, whatever education, it can be a vocational education, it can be a training at an aptech जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ट्रेनिंग कर ली उसने कंप्यूटर साइंस या उसके ऊपर, या डिग्री कर ली, या लॉ करना है फॉर एग्जांपल, तो एक प्लानिंग होनी चाहिए कि जी भाई मुझे, लेट्स सपोज एक बात करते हैं कि मैं ओ लेवल में हूँ या मैट्रिक कर रहा हूँ। अब मैंने प्लान किया, लेट्स सपोज कि मुझे आई वांट टू बी आई वांट टू गो इनटू कंप्यूटर साइंसेस। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा लग रहा है, आजकल दुनिया में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। So an O-level student, the first thing I feel, or a metric student, he should do is first create a roadmap. कि जी भाई where do I belong to? अब कुछ लोग इतने आसरे में होते हैं, एक वर्ड ये वो है कि भाई if let's be realistic about it, right? You can't burden your parents. They have brought you up, right? If let's suppose your parents cannot afford it, don't cry about it. Make a plan, right? If your parents can afford it, great. But see if the money that they have is not going into a dustbin, right? इट हैज, बस ठीक है बाहर जाना है, कहाँ बाहर जाना है भाई, किस तरह जाना है, क्यों जाना है? लोग मुझसे पूछते हैं मैं बाहर जाना है कहाँ जाऊँ, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ उसमें, क्या जवाब दूँ इसमें, राइट? इट्स देयर प्लान। उनको तो पहले चले कंप्यूटर साइंस करना है, तो पहली चीज़ क्या करनी है ओ लेवल्स के अंदर उनको, दे नीड टू फर्स्ट सेट डाउन एंड फर्स्ट फिगर आउट। आगे उन्होंने सपने देख लिए होते हैं जी हम चैट जीपीटी का नया वर्जन निकालेंगे जी, बिलियनर बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे भी, बट पहला स्टेप वो नहीं है। पहला स्टेप तो ये है कि ओके ओ लेवल के बाद मेरा नेचुरल एवोल्यूशन क्या है, आई नीड टू डू कॉलेज, आई नीड टू डू वट एवर कॉलेज जो है। अब वो सर्च करें ना, अब इंडस्ट्री में सर्च करें जी भाई, अगर वो इंटरमीडिएट ही अफोर्ड कर सकते हैं, ग्रेट, फाइंड अ गुड इंटरमीडिएट कॉलेज विच इज़ फोकस्ड ऑन कंप्यूटर साइंसेस, होगा ही 100%। जी नहीं मुझे ए लेवल में अगर जाना है तो जी ए लेवल, या अगर वो दूसरे प्रोग्राम से मुझे भाई और चीज़ करनी है, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा है भाई, आजकल प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, तो जी पियर्सन्स का प्रोग्राम करें ना, यू डू अ बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? या आपको अगर टाइम ही बचा के बाहर ही जाना है, या कोई लोकल यूनिवर्सिटी, ट्रांसनेशनल, भाई मुझे कंप्यूटर साइंसेस करना है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, तो क्यों मैं 2 साल ज़ाया करूँ ए लेवल में, या पियर्सन में भी क्यों 2 साल ज़ाया करूँ? I can just do 1 year foundation program यूनिवर्सिटी लंदन का एंड डायरेक्ट एंटर इनटू BSc। जी मैं 16 साल का हूँ अभी, 17 साल 1 साल मेरा फाउंडेशन कर लिया 1 साल मैंने, उसके बाद BSc यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कर लिया, if I can't go abroad, या बाहर ही जाना है बाहर चले जाएं, ग्रेट, राइट? अगर लोकल नहीं करना, लोकल देखें फाउंडेशन के बाद नहीं, फिर उसको फिर PSN का 2 साल या ए लेवल करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये प्लानिंग है। He'll talk to his parents, he'll come to professionals, he might, and I feel the best advice is now given by young people। देखें जो लोग हैं जो ओल्ड हैं, दे आर वाइज, उनकी विजडम है, उनकी बात 100% बजा होती है, राइट? बट नॉट ऑलवेज, स्टूपिड लोग ग्रो ओल्ड एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। सो a lot of times what students are looking up to, number one, they're looking up to their elders, great, but first ask, right? If let's suppose your father or your mother or your uncle or your aunt is a doctor and you're saying जी कंप्यूटर साइंस कर लूँ, ये तो आप कैसे पूछ रहे हैं? दे विल ओनली गिव यू दैट मच एडवाइस विच दे हैव सीन ऑन द इंटरनेट और हर्ड फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। यू गो एंड टॉक टू अ सक्सेसफुल पर्सन हु इज़ इन कंप्यूटर साइंसेज, हु हैज डन समथिंग विद हिज लाइफ, राइट? और आजकल तो बात करने की भी नहीं, इतने ज़्यादा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, देयर आर सो मैनी podcasts, there's so many things where successful entrepreneurs, successful people from the industry are coming in and they're giving legit advice। जैसे अगर for example हम बैठ के आज education की बात कर रहे हैं and we're talking about so many options now the students have, it's not just A levels, it's not कि भाई या intermediate, it's not just that, there's a whole world out there, right? And you need to figure out कि करना क्या है। अगर आपको कोई ऐसी स्किल में जाना है, आजकल we hire in our organization as well, what do we look at? We don't ask कि ठीक है डिग्री होनी चाहिए, definitely it's a piece of paper, right? And the degree gives you credibility, but a lot of times we look at how motivated you are, how hardworking you are you a person who can execute and initiate things, and technical skills कितनी हैं? अगर हम marketing की बात करें, IT की बात करें, it's all about technical skills, right? So choose a program which grooms your technical skills rather than just focusing on your books. Those are important as well, but और भी चीज़ें करनी है। So
आई फील स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक प्लान बनाना चाहिए. फिर एक बार प्लान होता है एंड यू शुड कीप द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल. भाई ठीक है, आपकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, गो फॉर अ सेकंड ऑप्शन. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बंदे का हार्वर्ड में हो जाए, ऑक्सफोर्ड में हो जाए. एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इज द एंड ऑफ देयर लाइव्स, राइट. हमारे टाइम पे जब व्हेन आई डिड माय ए लेवल्स एज वेल, राइट, एंड ऑब्वियसली वी वर ऑल इमेच्योर इन दैट टाइम. अगर हम आज देखें रेट्रोस्पेक्ट में तो काफ़ी चीज़ें हमने भी की है जो गलत होगी. वी मे ऑल्सो नॉट हैव दैट काइंड ऑफ प्लान. बट उस टाइम पे ये होता था जी, हम देखते थे कि भाई, अब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, राइट, माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड मी टू द यूके बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट अवेलेबिलिटी. ए लेवल करा लिया, ठीक है, यू लुक एट अ लोकल यूनिवर्सिटी और अ ट्रांसनेशनल प्रोग्राम, राइट, एंड यू फिगर इट आउट. बट एट दैट टाइम, यू नो, एक फ्रेंड्स के अंदर माइंडसेट, जी बाहर नहीं जाएंगे तो भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, जी आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, जी फॉरेन डिग्री होनी चाहिए वरना कोई पूछेगा नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ व्हेन वी कम आउट ऑफ इट वी सी दैट इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट दैट. इट्स अबाउट हाउ इफ़ यू हैड समथिंग प्लान और आपने एक तरीके से चीज़ चलाई है तो यू विल फिगर आउट हाउ टू गेट वेयर यू आर somehow or the other. And obviously the, you know, आपके, you know, whatever your mentors will help you along the track. You'll find people who will help you, but you at least have to have a vision for yourself. So I think पहला एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए एंड उसके साथ फिर आगे करियर है ना आपका. पहले वो तो प्लान बनाए कि करना क्या आगे ओ लेवल के बाद. एक सवाल जहन में कि हमारे जितनी ऑडियंस है उसमें मेजॉरिटी जो है वो बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट या तो कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, और इस वक्त वो ये बात सुन के लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे कि यार ये तो ओ ए लेवल वालों की बात चल रही है, हमारा क्या, वो शायद बंद करके चले भी ना जाए. तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है इसमें? अब देखें, लाइक आई सेड, इंटरमीडिएट इटसेल्फ इज़ इट्स अ क्वालिफिकेशन, राइट. सो डेफिनेटली अगर किसी ने मैट्रिक और इंटर किया है, द ऑप्शंस टू ऑब्टेन अ ट्रांसनेशनल एजुकेशन और एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज़ डेफिनेटली अवेलेबल फॉर देम. सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते. बट येस, उनको अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी देयर मल्टीपल, यू नो, द मल्टीपल बैकग्राउंड्स, राइट, फ्रॉम विच इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कम अप फ्रॉम. सॉरी टू से, बट द कंट्रीज़ की कंडीशन, हमारी कंट्री की कंडीशन भी ऐसी है कि कोई काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं बट पढ़ाई नहीं की होती. एग्ज़ाम भी समहाउ, यू नो, दे गिव इट, एंड देयर सो मैनी डिफरेंट वेज. वी सी इट ऑन द न्यूज़, राइट, कि इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया, ये फलाना हो गया, you know, and we're talking about interior, you know, Sindh, Punjab and all these places, right, where regulation is a little less implemented. सही. तो obviously उसका एक drawback क्या है, it's not the intermediate का डिप्लोमा जो उनकी सर्टिफिकेट है वो नहीं, स्किल्स डेवलप नहीं होती उनकी. अब जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट है जो घर पे बैठा हुआ है और ज़्यादा फोकस ही नहीं है पढ़ाई पे और क्लास में भी नहीं जा रहा, और कल को उसने कोई नैक लगा के एग्ज़ाम पास कर दिया, राइट. तो उसकी ऑब्वियसली जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, उसको वो आती नहीं है. अब बनस्बत इंटरमीडिएट को अच्छे स्कूल से अगर किसी ने किया है, उनकी स्किल्स हैं, सब है, तो दे कैन डेफिनेटली. तो अब होता क्या है कि काफ़ी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि दे आइदर डायरेक्टली इनरोल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ट्रांसनेशनल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, आइदर LLB करने के लिए डायरेक्टली इनरोल कर लिया, तो इट्स रिकग्नाइज्ड, बिल्कुल रिकग्नाइज्ड है. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जस्ट टेक्स एन इंग्लिश टेस्ट, उनकी आइल्स का या इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर यहाँ से बाहर भी जाते हैं तो आइल्स देना पड़ता है. तो वो आइल्स के अंदर अगर रेलेवेंट बैंड के हिसाब से उनकी अगर इंग्लिश स्किल्स हैं तो दे कैन डायरेक्टली एंटर इनटू एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री. बाहर भी जा सकते हैं, राइट, लोकली भी वो कर सकते हैं, ये ट्रांसनेशनल प्रोग्राम है, या लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं. तो दोज ऑप्शंस आर डेफिनेटली, एंड दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल. अब जो फॉर एग्जांपल इंग्लिश उनकी या स्पीकिंग स्किल्स या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लॉट ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का राउट ये बनता है कि वो 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम कर लेते हैं. भाई 12 साल की उनकी एजुकेशन वैसी हो गई है इंटरमीडिएट के बाद, 1 साल उनका एक लेट्स सपोज इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, एंड उसके बाद दे आर टेक्निकली इक्विवेलेंट टू ए लेवल्स. सो दे डायरेक्टली इनरोल, और वो 1 साल के अंदर उनका जो ब्रिटिश एजुकेशन का जो गैप है वो फिल हो जाता है. एंड दे डोंट, दे आर नॉट, यू नो, as their expectation is not as high as an undergraduate student. तो वो एक ब्रिज बन के उसको वो कवर हो जाता है उस तक. तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अगर हैं तो अगेन लाइक आई सेड, कोई ऐसा नहीं है कि एनीवन इज़ डिसएडवांटेज. एंड अगर कोई स्टूडेंट है आजकल, तो यू नो, स्टूडेंट्स इफ़ दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड दे कैन ओवरकम एनी चैलेंजेस. इट्स नॉट दैट देयर इज़ अ सिंगल चैलेंज दैट दे हैव टू, यानी कि ये हो गया तो भाई दुनिया ख़त्म हो गई है, जी आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जी इंटरमीडिएट कर लिया है, या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या पता ही नहीं था इसके बारे में. तो दैट्स नॉट द केस. ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू देम एज वेल. इट्स जस्ट दैट दे नीड टू गेट आउट
दे नीड टू रिसर्च, दे नीड टू सी, दे नीड टू कम टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जाएं उनके काउंसलर्स से बात करें, उनके राउट्स पूछें, खुद भी देखें, खुद भी रिसर्च करें. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट नाउ. तो वो रिसर्च का एलिमेंट बिल्कुल है, करें, एंड देन व्हाई नॉट, द राउट इज़ अवेलेबल. अच्छा, हम जब भी ट्रांसनेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर यूके के प्रोग्राम्स नज़र आते हैं. व्हाई इज़ दैट? I think it's a cultural aspect, and plus UK itself is a hub of education. UK की जो डिग्रीज़ हैं एंड उनकी जो लेट्स सपोज एजुकेशन के अंदर उनकी जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है, दे हैव सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप प्रोग्राम्स ग्लोबली. सो UK के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर वेरी मच अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ द करिकुलम. अब अगर फॉर एग्जांपल हम देखें उनकी जो लॉ डिग्री है, राइट, इट हैज़ कोर्सेज सच एज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, एंड ऑब्वियसली एक इंसान कहेगा यार उनकी लॉ डिग्री में तो उनका लॉ पढ़ेंगे ना, पाकिस्तानी लॉ तो है ही नहीं. बट लॉ के अंदर जो कोर स्किल्स होती है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द लॉ. वो तो आपकी LLB डिग्री होगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही लॉ पढ़ोगे ना, राइट. तो यानी वहाँ का अगर आपने लॉ पढ़ा, कैन यू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान? yes definitely, it's recognized, डिग्री recognized है, आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो बार काउंसिल की है, उनको जो इंटीमेशन फाइल करके एक लॉ गैट एग्जाम जो लोकल लॉ स्टूडेंट्स को भी देना पड़ता है, जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है. बट देखें पहली चीज़ क्या है, इवन फॉर लॉ कोर स्किल्स हैं. नॉलेज तो डेफिनेटली आगे है, बट कोर स्किल्स क्या हैं? यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू रीड, the ability to critically analyze, the ability to solve a problem. लीगल केस है, you need to find a solution for your client. और जिस तरह वो मूवीज़ में दिखाते हैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं है. अब कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एंड दे फील दैट यू नो दे से दैट ओ वी आर गुड एट आर्ग्यूइंग, दैट्स व्हाई वी कैन बी गुड लॉयर्स. ठीक है, my wife can be a good lawyer. right. So you see, being argumentative is not the only skill for law. You need to have that critical thinking skills, reading skills. 99% चेंबर में काम होता है, 1% जज के सामने होता है जो आपको 5 मिनट देता है, 10 मिनट देता है, राइट. अगर नॉर्मल केस होता है 5 मिनट से ज़्यादा जज नहीं देता आपको कि आप अपना केस प्रेजेंट करें. बट जो 99% होमवर्क होता है वो तो आपको चेंबर में करना है ना. कॉर्पोरेट वकील हैं आप, तो आपको करना ही सारा ट्रांजैक्शन क्लोज करना है, मर्जर्स एक्विजिशंस का लॉ समझ के ओपिनियंस देने हैं आपको, ट्रांजैक्शन लीड करनी है. सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट teach, they are skills and that can only be developed if the curriculum is very up to date. तो जो UK का curriculum है वो आपको बिल्कुल पाकिस्तानी लॉ तो नहीं सिखाता, सही, बट वो आपको उसकी जो एग्जामिनेशन है, उसके जो तरीक़ेकार है, उसकी जो पढ़ाई, उसकी जो चीज़ें आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देता है. सही. उसके बाद आप ग्रेजुएट होते हैं, आप जाते हैं, आपके अंदर सलाहियत डेवलप हो गई है. अब उसको ग्रूम करना तो आपका काम है ना. अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसको ग्रूम करें. आपके पास कोई केस आया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, राइट, तो आप उसको रीड करें, आप पढ़ें. और बेस लाइन हमारा तो है ही कॉमन लॉ. जैसे UK का जो लॉ है वो हम उनके यू नो वी वर स्लेव्स एंड वी वर अ कॉलोनी, तो ऑब्वियसली जो वो छोड़ के गए लेगेसी अपनी, तो हमारा जो बेस लाइन है वो UK का ही लॉ है, उसके ऊपर हमने बिल्ड किया है. एंड अभी ऑब्वियसली इज़ वेरी डिफरेंट, बट जो बेस कॉमन लॉ है हम वही फॉलो करते हैं. सही. अच्छा, मुझे कंप्यूटर साइंसेस के बारे में बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑफर कर रही है. देखिए, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑफर्स द BSc इन कंप्यूटर साइंसेस which is the 3-year program. It's at a undergraduate level and it's under the academic direction of Goldsmith University London का एक कॉलेज है, उन्होंने ये प्रोग्राम पूरा डेवलप किया करिकुलम वाइज, एंड इट्स बेसिकली वेरी मच अप टू डेट. उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट्स काइंड ऑफ व्हाट द कंप्यूटर साइंसेस प्रोग्राम इज. सो अगेन you know it's a transnational distance learning program. तो अगर कोई वो करना चाहता है तो definitely it's available here as well. It's and obviously again like I said, the plan, whether you want to opt for a local degree or a distance learning transnational, or whether you want to go to the UK, right, that's the plan you need to create for yourself. Challenges भी ज़रूर आएंगे, but you need to be able to maneuver and always have a backup plan, right? अच्छा, how accurate are the facilities? I'm sure अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अपनी डिग्री परसू कर रहा है तो वहाँ फैसिलिटीज़ अब स्टेट ऑफ द आर्ट होंगी, सारा इक्विपमेंट जो होगा, एंड इवन द टीचर्स, द एक्सपर्टीज़ वुड बी वेरी वेरी एडवांस्ड. सो एज अपोज टू दैट कितना जस्टिस कर देती है जो हम यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं? हाउ एक्यूरेट आर द टू इक्वेशंस? अब अगर हम इसको बिल्कुल अगर यू नो if you're very kind of
we're talking very directly, right? So difference I feel is only in terms of the exposure. Now what kind of exposure are we talking about? Number one, curriculum तो ठीक है, वो भी वही पढ़ रहे हैं जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को है, अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनको ये है कि दे आर इन देयर होम्स. एक सर्टन लेवल ऑफ लर्निंग होती है व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट. अब वहाँ जाके अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, डॉम में रह रहे हैं, यू आर मेकिंग योर ओन फूड, यू आर मीटिंग विद डिफरेंट कल्चर्स, राइट? यू मे बी यू हैव योर अदर डॉम के जो आपके रूम में है वो कोई चाइनीज़ होंगे, इस तरफ आपके पास कोई यूरोपियन लोग रह रहे होंगे. दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, यू विल बी मीटिंग देम, यू विल बी गोइंग एंड लुकिंग एट देयर हाउ थिंग्स आर देयर, यू विल बी लर्निंग इन टर्म्स ऑफ ऑल देयर इज इन योर सराउंडिंग्स. Then when you go in a classroom, you'll be obviously learning, from the best in the world, technically, right? All foreign teachers, PhD holders. So obviously that exposure is there, right? And if you study here, any distance learning program like Transnational University का, तो डेफिनेटली अगर आप बोले कि भाई आपको वो वाला एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पे आप कल्चर तो वही है, आप कभी भी राइट चल के यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे. वहाँ पे यूके में तो आप चल भी रहे होंगे, रास्ते में कॉफ़ी भी लेंगे अपनी स्टारबक्स से, राइट? उसके बाद आएंगे और ये सब करेंगे, ये सारा आपका कल्चर है वहाँ पे, एंड पीपल एंजॉय दैट एज वेल. बट यहाँ पे आप रास्ते में चलेंगे नहीं, आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, राइट? या दोस्त के साथ कारपूल करेंगे, यूनिवर्सिटी आएंगे, फिर वो घर जाएंगे. घर पे आपने कोई खाना ज़्यादातर नहीं बनाना, खुद आपके पास आपके पेरेंट्स हैं या कोई है वो बना के देंगे, आपके कपड़े तैयार होते हैं, आप घूम रहे होंगे, वही आप बैठ रहे होंगे वहीं पे, राइट? जहाँ आपके दोस्त यार बैठते हैं. सो द एक्सपोजर इज़ डिफरेंट, right? And then again the question comes in that whether you what is important for you. Personal level पे ऊपर अगर मेरी वो advice होती है students को, and again it's a personal opinion, right? So everyone has their own personal opinions. I feel personally कि considering today's economic conditions and the value for money, and I feel if a student at, let's suppose, an O-level stage, right, or metric stage, or even A-levels and intermediate stage, has a plan कि जी भाई मुझे let's suppose पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, मुझे सेटल ही बाहर होना है, राइट? वो भी मैं कहता हूँ कि इनकरेज, आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर, बट पाकिस्तान के हालात अभी ख़राब है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप सही तरह उसको कैपिटलाइज कर सकें, बाहर यू आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड, यहाँ पे यू आर कम्पीटिंग विद हु, राइट? आपके अगर इफ़ यू आर रिमोटली इवन अ लिटिल स्मार्टर, राइट, यू कैन डू अ लॉट एंड पीपल हैव डन अ लॉट हियर. बट खैर अगर आपका प्लान ही बाहर जाना है, देन पहला स्टेप क्या है, यू फिगर आउट कौन सी कंट्री में जाना है. क्योंकि हर ऐसे नहीं कर सकते कि भाई यूके जाना है. यूके में तो नौकरियाँ ही नहीं है आज. यूके में तो इतना कंपटीशन है कि यूके, और उसके अलावा इमिग्रेशन कैसे मिलेगी आपको, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट. So you figure out where you want to go. You want to go to the Middle East, you want to go to Canada, you want to go to USA, you want to go to UK, let's suppose, and you're fine with the pros and cons and how difficult it is. Research. उसके बाद आप पैसा खर्च भी करो ना, अगर 4 करोड़ रुपए या जो भी है अपनी डिग्री पे, तो वो बनता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका एक माइंडसेट है कि मुझे यहीं रहना है. बट अगर कोई 4 करोड़ रुपए खर्च करके यूके की डिग्री लेके पाकिस्तान आके 50, 60, 70 हज़ार रुपए की नौकरी, मल्टीनेशनल में भी अगर 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, तो वो 3 करोड़ माँ बाप के लगाएं, 1 लाख रुपए महीना, साल के 12 लाख रुपए इंक्रीमेंट्स के साथ, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में तो आप वो 3 करोड़ अपनी सैलरी से खाली रिकूप करोगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी लगा लें, तो इट्स गोना टेक यू 7 years इफ़ योर प्लान इज़ टू वर्क हियर इन पाकिस्तान. व्हाई नॉट? एंड अगर आपको शौक भी है जी भाई इंटरनेशनल डिग्री करनी है, तो ठीक है, आप फिर वो वाला आपको जो बेनिफिट है ना कि भाई आपने कोई अंग्रेज़ टीचर आपने पढ़ाना है, या आपके पास कोई वो आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी पी के चल के जाना है यूनिवर्सिटी, और बाद में आपको डॉम में रह के कल्चर से इंटरेक्ट करना है, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट, राइट? एंड इट डजंट इवन मेक सेंस, इवन इफ़ यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, राइट? If you really want to just come to Pakistan, and हाँ ठीक है, अगर your parents have a big industry, आपको आके उन तक करना है, and it doesn't matter, then the exposure I think is more important for you. Then the exposure you should get, because global exposure मिलेगा, you can apply that here, and you can take your business 10 notches up. But if right now you want to start from scratch, which most of us are doing, right? You did it, I did it, right? Whatever we are doing, right? I mean, we started from scratch, right? So it has to be balanced. फिर बाद में आके कल्चरल शॉक भी लगता है. जैसे हम हमारी एक एक्सपीरियंस जैसी करें, जो स्टूडेंट ज़्यादातर बाहर पूरा पढ़ के आते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट देन टू अडॉप्ट टू द लोकल कल्चर. ट्रू.
वो आते हैं यहाँ पे, पहला तो उनका डीमोटिवेशन यही होता है कि दे ऑलवेज कैलकुलेटिंग, यार इतनी महंगी डिग्री की है, यहाँ आया हूँ और यार प्रूफ रीडिंग करा रहे हैं, जी भाई पहले ये बेकार काम दे रहे हैं मुझे, मैं तो भाई LSC ग्रेजुएट हूँ, मुझे ये किस बात पे लगा दिया है, किन चीज़ों में लगा दिया है, ये व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ दिस, राइट। अगर मैं सेल्स में जा रहा हूँ BBA करने के बाद, तो मुझे तो इंटीरियर भेज दिया उन्होंने मार्केट रिसर्च करने के लिए, जी भाई व्हाट एम आई डूइंग हियर। दे फील अ कल्चरल शॉक देन इफ यू हैव लिव्ड 3 years देयर, सो देन दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर देम। सो कॉस्ट बेनिफिट के अलावा भी बहुत चीज़ है ना, तो आप ये सारी चीज़ें फिर अगेन थॉट आउट आप करें। कोई मसला तो नहीं ना, अगर अपने पाकिस्तान में रहना है तो आप ट्रांसनेशनल कर रहे हैं, या फिर आप लोकल यूनिवर्सिटी में आपने कर लिया, IBA है, लम्स है, जाबिस है, कितनी सारी यूनिवर्सिटी गुड डूइंग गुड वर्क, राइट। आपने करके आपने फिर अपनी लोकल मार्केट में या एंटरप्रेन्योरशिप कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, यू डू दैट, बट व्हाई स्पेंड सो मच देन। बट येस, इफ़ यू हैव अ प्लान एंड यू नो द बेनिफिट्स ऑफ दैट, तो फिर जाएँ, बिल्कुल बाहर जाएँ, बट कैपिटलाइज ऑन दैट, राइट। कैपिटलाइज, अपना वैल्यू फॉर मनी तो निकालें उस चीज़ का। सो दैट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल ओपिनियन। सही। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आपने काफ़ी प्लानिंग के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया। अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो प्लानिंग का वर्ड बहुत निकलेगा, ये हमने बहुत डिस्कस किया। डिड यू प्लान थिंग्स एंड इफ़ यू डिड, इफ़ यस, हाउ डिड दैट गो? अब देखें, हिस्टोरिकली अगर देखें, राइट, पहले यानी बचपन की बात अगर करें, तो डेफिनेटली यू नो आई वाज वन ऑफ माई मेंटोर्स टोल्ड मी ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने मुझे बताया व्हेन आई वाज वेरी यंग, एंड आई वाज वेरी लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ गाइडेंस एट अ यंग एज, एंड आई वाज आल्सो लकी कि मेरा भी इतना दिमाग वो नहीं था कि नहीं सुनना ही नहीं किसी की बात, राइट। दे टोल्ड मी कि देखें हालात जैसे भी हैं, राइट, यू नीड टू एटलीस्ट हैव अ प्लान, एंड वो प्लान ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर बन गया तो यही होना है, नहीं होना तो भाई आपने अपने आप को या दूसरों को वो करना है कि भाई मेरा ज़िंदगी ऐसी है ख़राब हो गई। सो बेसिकली आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर माई पेरेंट्स वर टीचर्स, right, they both were teachers, and bachpan se I used to see my parents working hard and teaching, right. And it's not that I come from a very rich background, right. So we were, let's suppose, a middle class, thoda upper middle class keh dein. So it's not that we were we didn't have money, right. But yes, my parents worked hard to give me the best education they could within their means. तो अगेन जैसे मैं कहा O levels किया, तो उस टाइम पे मुझे शौक था टीचिंग का ही। एंड पहली चीज़ ये आती है कि भाई यू सी योर पेरेंट्स, तो आपके दिमाग में आता है। तो पहले तो मैंने खुद जाके लोगों से बात की, कुछ बम्बार्डमेंट हुई, नहीं टीचिंग में तो कुछ भी नहीं है जी, क्या करेंगे आप टीचर बन के, जी टीचर क्या बनेंगे आप, राइट। बट देन व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ द टॉप लॉयर्स वन डे ऑफ द कंट्री, राइट, आई लाइक्ड व्हाट ही वाज डूइंग, राइट, एंड आई लव्ड द फैक्ट दैट ओ वाओ इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोफेशन। तो मेरा लॉ की तरफ भी रुझान बढ़ गया, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन मस्ट बी फेसिंग एट अ यंग एज, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो अब मैंने देखा कि यार जी भी टीचिंग भी है, शौक है, राइट, पेरेंट्स भी करते थे, हम भी कर सकते हैं जी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं इसमें पैसे नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट व्हेन आई वाज इन O levels, राइट। एंड देन आई सी दिस लॉयर हु इज वेयरिंग द बेस्ट सूट एंड वॉकिंग अराउंड, एंड ही इज ड्राइविंग द फैंसी कार, एंड ही हैज़ अ पर्सनैलिटी लाइक एनीथिंग, बड़ा अट्रैक्ट हो गए। एंड देन आई स्टडीड द प्रोफेशन ऑफ लॉ। अब देन आफ्टर दैट हमने जो O levels किया, O level के बाद चैलेंज आया भाई A levels करना है, जी भाई हो गया अच्छे स्कूल में A levels के, जी कर लिया। उसके बाद हर दूसरा दोस्त जो साथ बैठता था, राइट, गोइंग अब्रॉड, राइट, और बातें क्या जी आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे, आप तो फेलियर रहेंगे, जी बाहर नहीं है भाई, पैसे नहीं। अम्मी अबू के पास गए, रोना शुरू कर दिया कि भाई जी आई डोंट हैव आई मीन सेंड मी टू द UK, मुझे जाना है, मुझे लॉ डिग्री करनी है, आई वांट टू गेट इनटू टीचिंग यस इवेंचुअली, बट लॉ भी करना है, लॉ डिग्री भी करनी है। तो it wasn't possible, right, it wasn't possible. तो at that time I had to make a plan, भाई करना क्या है। तो at that time I made a plan कि जी भाई टीचिंग में तो जाना है, बट लॉ भी अच्छा है, तो why not do something in law, right, and teaching, something combined. And then when I spoke to the lawyer, right, he was into corporate law, so he told me that यार देखें, you need to have finance की knowledge, you need to have accounting knowledge, right, if you want to become a corporate lawyer. So I said, why don't I do a degree in, let's suppose, accounting and business, और वो locally कर लेते हैं। So I enrolled in IBA, which was one of the top universities at that time, and आज भी है अच्छी, it's one of the seen as a top here, and I did a BBA and finance के courses लिए and वो किया, and उसके साथ LLB का University of London का option निकला है, research कर रहे थे। So I said, why not just sit in Pakistan and do an LLB degree as well? So you did the same thing. Yeah. So वो डिग्री और साथ साथ LLB भी कर ली, एंड इट वाज, अब ये LLB डिग्री भी क्या था कि यू कैन डू इट प्राइवेटली एज वेल, you enroll with the University of London, right, you study on your own, right, it's technical, yes, sleepless nights, no social life, worked very hard, yes, but then did law, got a world distinction in that, BBA के अंदर भी अच्छी GP आ गई, right, और उसके बाद अगेन चैलेंज आया। क्या चैलेंज आया कि अब टीचिंग में ऐसे कैसे चले जाएं,
राइट? पहले तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना. इफ आई एम सिटिंग आई हैव डन समथिंग इन लाइफ, देन ओनली पीपल कैन बी लाइक ओके ठीक है इनसे पढ़ना है मुझे, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए. तो उसके साथ मैंने प्लान किया कि जी भाई टीचिंग ठीक है बट वी नीड टू एटलीस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट लॉ. सो आई स्टार्टेड ऑफ, अब सोचें, एज एन intern, right, in one of the top corporate law firms in the country. I had a degree from IBA, which was seen as a reputable degree, a world distinction in law. What did I get? Internship. So I went there, did everything, worked hard, and when obviously I saw myself progress, I got that experience, and whatever work that came in, because we were hardworking, right, and that was the plan, right? So did that, and side by side teaching shuru ki. And now, because of the work experience and teaching, and then the right time was there, and we started this institution, right, by the name of Denning. And uske andar LLB humne kiya, and because my parents were teachers, I naturally felt that I may be a good teacher. And then obviously with teaching, I got a good number of people who wanted to learn from me, and with that I could mentor them as well. So that was the plan eventually got in. अब ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई वो है, बट अगर वहाँ पे मैंने लूज होप कर लिया होता और बैठ गया होता कि भाई यूके नहीं जा सकते, ज़िंदगी बर्बाद है, तो कल को मैं कहाँ पहुँचता? कहीं नहीं पहुँचते. लेकिन कल को हमने ऑल्टरनेट प्लान बनाया, लोगों से बात की, जो हमारे पॉसिबिलिटी थी, जो आगे बढ़ना था उसके लिए. उसके बाद भी अगर फॉर एग्जांपल मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, राइट, कल को इंटर्नशिप खाली मिल रही है, तो एंड ऑफ द डे आई मीन दैट इज़ अ बिग इमेजिन, राइट, कि यार वो भाई कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी में, भाई सिफारिशें लगानी पड़ती है, कहीं पहुँच नहीं रहे. बट देन मूविंग फॉरवर्ड, राइट, things work out. You have to work hard. And today, like, Denning is one of the largest affiliate centers of the University of London in the world. So we are offering transnational education programs, but at the same time, जो back end पे 10 साल लगाए हैं, right, वो सारा एक plan के जरिए तो था. पहले education plan था जो बनाया based on the means that I had. उसके बाद work था, दिन रात काम की, 7 दिन, no Sundays till date, right? And then eventually, we moved forward and created this. And our intent is obviously that whoever wants to come, we should guide them at least कि यार ये करें. और डे वन से अगर हम इसको एक कंक्लूसिव करें, तो कोई भी आज मैट्रिक का स्टूडेंट है, ओ लेवल का स्टूडेंट है, उनको पहली चीज़ क्या करनी है कि देखो रियलिस्टिक होना है, किसी को बर्डन नहीं करना है. माँ बाप को आप जानते हैं बेहतर, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हर चीज़ को आप जानते हैं. उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने दोस्तों को छोड़ें. भाई किसी का फादर इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, किसी का फादर और मदर ये होंगे, ठीक है, उनका नसीब है, उनका दैट्स नॉट अ बैड थिंग और गुड थिंग, राइट, फॉर देम और फॉर यू. यू आर यू, ही इज़ ही, राइट, ही हैज़ अ डिफरेंट प्लान इन लाइफ. यू सिट डाउन, मेक अ प्लान. आगे करना क्या है? डोंट लिसन टू पीपल. फर्स्ट थिंक व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, रिसर्च, एंड देन फर्स्ट थिंग अपनी एजुकेशनल चीज़ें सेट करो. एजुकेशन के अंदर अगर ओ लेवल किया, अगर मैट्रिक किया, तो भाई आगे क्या करना है? बाहर जाना है, 1 साल का फाउंडेशन करके निकल जाओ यार. यूनिवर्सिटी लंदन का यहीं बैठ के करो, क्यों वो करना है? अगर आपने ए लेवल करना है तो ए लेवल करो, इंटर करना है, या अगर पियर्सन का बीटेक प्रोग्राम करना है, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, तो आप वो करो. उसके बाद आप देखो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बाहर जाना है, जी क्यों जाना है, क्या जाना है, या लोकल डिग्री यूनिवर्सिटी या ट्रांसनेशनल करना है, टाइम बचाना है आपको, इंटरनेशनल रेपुटेशन, इंटरनेशनल डिग्री चाहिए आपको, स्किल बेस्ड लर्निंग चाहिए आपको. These are certain things that parents have to sit down, and ये conversations I think हमारे घरों में भी होनी चाहिए कि जब बच्चे यंग हो, माँ बाप को बिठा के उनको बताना चाहिए, और एक प्लानिंग, एक पेपर वर्क होना चाहिए बच्चों के साथ कि जी बेटा आगे क्या करना है. क्योंकि माँ बाप के लिए द चिल्ड्रन आर टेक्निकली पीपल हु आर गोना सपोर्ट देम इन द फ्यूचर. Sure. इफ़ अ चाइल्ड इज सक्सेसफुल, ही इज़ नॉट सक्सेसफुल. इफ़ अ फैमिली के अंदर एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है ना, वो आगे की जनरेशन को भी सेट करता है और पीछे की भी जनरेशन को, राइट. सो वो आपके एक बच्चे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो आप अगर उन बच्चे को ले जा रहे हैं कहीं, आप अपना घर के अंदर महीने के अंदर एटलीस्ट जो भी सर्टन टाइम आपको देना है, राइट, कि अदर देन कि भाई ग्रेड आए कि नहीं आए, ग्रेड ना भी आए. कितने बच्चे हैं जो ए लेवल फेल कर देते हैं, तो क्या हो गया, राइट, नहीं कर सके ए लेवल, इट वॉज मे बी नॉट द राइट प्रोग्राम फॉर यू, नॉट दैट. हाँ, मेहनत नहीं की तो जी बिल्कुल डांटना है कि भाई पहले मेहनती बनो. लेकिन अगर नहीं ग्रेड आया, तो क्या आपको उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है जी भाई तुम फेलियर हो, तुम्हारा आगे कुछ नहीं होना, जी आपका IBA में नहीं हुआ, आपका अलाउंस में नहीं हुआ, जी आपका यूनिवर्सिटी लंदन के कोई अच्छे टीचिंग सेंटर में नहीं हुआ, जी आपका बाहर नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि यार आपका फ्यूचर ख़राब हो गया. देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑल्टरनेटिव. टेक दैट, मूव फॉरवर्ड, राइट. बैचलर्स में एंट्री नहीं हुई, मास्टर्स में हो जाएगी, कुछ और देखें आप. एटलीस्ट क्रिएट अ प्लान, क्रिएट अ बैकअप प्लान, एंड कीप इट फ्लेक्सिबल, and you'll reach where you have to if you're hardworking and you have a vision for yourself. Right. Abdul Qadir साहब, thank you so much for such wonderful insights. इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये भी there is also another way
टू गेट बाय. और यही वजह है कि देयर इज़ अ डर्थ ऑफ काउंसलिंग. क्या क्या ऑप्शंस हैं हमें पता नहीं होते. एंड थैंक्स टू यू, बच्चों को एक नई चीज़ पता चली एंड आई एम श्योर दे लुक फॉरवर्ड टू इट एंड दे डिग डीप. तो ये लिंक्स मैंने मेंशन किए हुए डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे जाके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं. कैन दे कॉन्टैक्ट यू ऑन लिंक्डइन और एनीथिंग? श्योर, डेफिनेटली वी आर अवेलेबल एनी टाइम. सही है, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं. कोई आपके क्वेश्चंस हों, दे कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो विजिट योर कैंपस. Yes, definitely. ठीक है. Any counseling they need, anything anyone needs, generally as well, about any transnational. It's not only about the programs that maybe Denning is offering. Denning is part of the industry, but anything on a general level, koi counseling, koi cheez, we are definitely, our team is available, and we are there. That's amazing. So thank you so much कायर साहब, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. एंड गुड लक विद योर वेंचर्स. आप भी अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.